वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे उसमें हम बोले थे कि अंतिम क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए हम लोग आज अंतिम क्वेश्चन करने वाले। दो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, संगत रेखाएं, असंगत रेखाएं और ग्राफ, ये तीन नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मेरे YouTube में जाके मेरे मैथ क्लासेस में चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से बताए हैं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में अंतिम जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग कल से न्यू क्लास 3.3 प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग, क्या दिया है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। क्या बोले थे? इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा हमको x और y मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x और y मानकर चलना पड़ेगा। जब तक x y नहीं मानेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस टाइप क्वेश्चन में हमेशा क्या मानेंगे? x और y। और एक चीज क्या बोले थे बाबू कि हमेशा दो चीज दिया रहेगा। पहले जो हम लोग बनाए उसमें लड़का और लड़की के बारे में निकालना था मान, इसके बाद हम लोग निकाल रहे थे 2 नंबर क्वेश्चन में, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है लंबाई और चौड़ाई। क्या दिया हुआ है? लंबाई और चौड़ाई। तो इस टाइप क्वेश्चन में हमेशा x और y मानेंगे और दो चीज हमेशा दिया रहेगा जिसे हमको x और क्या मानना है? y मानते हैं। चलिए देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की लंबाई, माना की लंबाई क्या मानेंगे? x तथा चौड़ाई क्या मानेंगे बाबू? तथा चौड़ाई क्या मान लेंगे? y मान लिए। इसके बाद क्वेश्चन बोला है, अब क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब अच्छा से क्वेश्चन देखो बाबू, एक एक लाइन समझना है और समीकरण बनाना है। तो बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से, तो चौड़ाई क्या माने बाबू? y। तो लिखेंगे y। चौड़ाई जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो लंबाई कितना है? x माने हैं, तो x। क्या बोले थे? अधिक बोलेगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। कम बोलेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 4 मीटर। तो समीकरण कितना हो गया बाबू? 1। अब समीकरण 1 निकाल लिए, अब समीकरण 2 निकालते हैं। अधिक है का अर्ध परिमाप, क्या बोला है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला बाबू, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। अच्छा से देखो बाबू, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का अर्ध परिमाप दिया है, तो लिखेंगे 2 गुना लंबाई क्या माने हैं? माने हैं x प्लस चौड़ाई क्या माने हैं? y। और परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? अच्छा से देखो बाबू, ये आयत का परिमाप है, ये क्या है? आयत का परिमाप। मान लिख देंगे x और y। तो परिमाप मतलब एक बार पूरा चक्कर लगाएगा। परिमाप मतलब एक बार पूरा चक्कर लगाने पर। और अर्ध परिमाप मतलब आधा। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? आधा। मतलब x/2। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? x/2। तो लिखेंगे लंबाई, तो अर्ध परिमाप कितना लिख दिए? आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का परिमाप तो आधा। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं? आधा। तो अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है? लिख देंगे 36। तो 2 से 2 कटा तो क्या बचा? x प्लस y बराबर 36। समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण कितना हो गया? 2। तो हम लोग एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई क्या माने हैं? y। तो x प्लस 4 अधिक है। समीकरण 1। आयत का परिमाप क्या होता है? लंबा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा। तो 2 गुना x प्लस y। तो 2 से 2 कटा तो x प्लस y बराबर कितना? 36। तो हम लोग क्या बनाए? समीकरण 1 और समीकरण 2। हम लोग को क्या बोला था? दोनों का विमाई मतलब x और y का मान निकालने।
चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग x और y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x और y का मान। विमाई ज्ञात करने बोला है, तुम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो किसमें, ग्राफ विधि से। कैसे बनाएंगे, ग्राफ विधि थे। तो कैसे बताए थे बाबू ग्राफ विधि, पहले समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, y बराबर x प्लस 4। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स बनाए। कितना रूम, 3 रूम। लिखे x और y। क्या लिखे, x और y। x बराबर 0 रख देंगे। x कितना रख दिए, 0। अब डायरेक्ट करना है। हम इससे पहले जो क्वेश्चन में बताए थे, x का मान रख देते थे 0। अब 0 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। अब डायरेक्ट करना सीख लो। x बराबर 0, तो x की जगह 0 रखे, तो y बराबर कितना हो गया, 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, y का मान 4। x का मान 1 रख देंगे। x का मान कितना रखेंगे, 1। तो y बराबर 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 5। अच्छा से देखो बाबू, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया, 4। x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया, 5। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 36। अब बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। कितना रूम, 3 रूम, x और y। पहले x रख देंगे, ये 36 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, हमको छोटा करना है। क्या करना है, छोटा। तो x रख देंगे 10। x कितना रख दिए, 10। तो x 10 रखे, उधर 10 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 36 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 26। तो y का मान कितना आ गया, 26। x का मान फिर रख देते हैं 15। x का मान कितना रखे, 15। तो एक बार रख के दिखाते हैं, 15 प्लस y बराबर कितना, 36। तो y बराबर प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर 6 में 5 जाएगा 1, 3 में जाएगा 2, तो कितना बचा, 21। तो हम लोग समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाए, समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स बनाए। अब क्या बनाएंगे बाबू, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। चलो देखो बाबू अच्छा से, हम लोग ग्राफ कैसे करते हैं। अब पहले दिया हुआ है x 0 और 4, तो कहां रखेंगे, 0। अच्छा से देखो बाबू, 0 और कहां, y का मान 4 है, तो y का मान 4, तो यहां रख दिए। अब फिर बोला है x 1 है और y कितना है, 5। तो x 1 है और y 5, तो y 5, 4 है तो यहां होगा y 5। ये तो कहां लाइन बन रहा है बाबू, ये लाइन बन रहा है। आयत का परिमाप निकाले, जिसमें हम लोग क्या निकालना है, x और y, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ में हम लोग पहले x का निर्देशांक 0 रखे तो y का मान कितना आया, 4। x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया, 5। और समीकरण 2 से x का मान 10 रखे तो y का मान कितना आया, 26। x का मान 15 रखे तो y का मान कितना आया, 21। इससे हम लोग क्या बनाए, ग्राफ बनाए। इसमें थोड़ा नॉर्मल बोर्ड में थोड़ा लाइन बनाने में दिक्कत हो रहा है, आप ग्राफ पेपर लीजिएगा उसमें बनाइएगा तो एक एक लाइन सही आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 20 और y का मान कितना आया, 16। तो x 0 और 4, x 0 और y का मान कितना, तो y का मान 4। x 1 और y का मान 5, x 1 और y का मान 5। तो ये पहला लाइन। और समीकरण 2 से x 10 और y 26, तो x 10 हो गया, x 10 और y कितना, 26। इसके बाद x 15 और y कितना, 21। x 15 और y 21। तो जिस बिंदु पर कट करेगा, जिस बिंदु पर कट करेगा तो उसका मान। तो देखो बाबू इधर से अच्छा से, तो ये इधर कट किया और ये इधर कट किया, तो x का मान कितना हो गया, 20 और y का मान 16। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबाई है, लंबाई कितना, 20 और चौड़ाई कितना, 16। तो हम लोग को विमाई निकालने बोला था, तो हम लोग x और y का मान निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन, वो चलिए देखते हैं। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति जैसा हो। तो क्या निकालने बोला है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या निकालने बोला है, समांतर रेखाएं। क्या निकालने बोला है, समपाती रेखाएं। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते थे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसको क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। a1 बटे
A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे संपाती रेखाएं। क्या बोलते थे? संपाती रेखाएं। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसको क्या बोलते थे? समांतर रेखाएं। क्या बोलते थे? समांतर रेखाएं बोलते थे। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, और क्या निकालना है? संपाती रेखाएं। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा दो इक्वेशन मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन, एक समीकरण अपने से मानना होगा। क्या होगा? अपने से मानकर प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाना होगा, समांतर रेखाएं बनाना होगा। क्या बनाना होगा? संपाती रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है बाबू? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8। चलिए हम लोग अपने से एक इक्वेशन लेते हैं। तो हम लोग ले लिए 3x प्लस 8y माइनस 9 बराबर 0। क्या करेंगे? मान लिखेंगे। a1 का मान कितना? 2, a2 का मान कितना? 3, b1 कितना? 3, b2 कितना? 8, c1 माइनस 8 और c2 कितना है? माइनस 9। क्या लिखते हैं? अनुपात में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। a1 का मान कितना? 2 बटे 3, b1 का मान कितना? 3 बटे 8। देखो बाबू, जब पहला नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। तो हम लोग पहले एक इक्वेशन ये वाला दिया हुआ था, हम लोग अपने से कौन सा इक्वेशन माने? ये वाला 3x प्लस 8y माइनस 9 बराबर 0। कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिच्छेदी। अपने से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। चलो 2 नंबर देखते हैं, क्या लेना है? समांतर रेखाएं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये अपने से लेंगे एक इक्वेशन, तो 5x। हमको क्या चाहिए? समांतर। समांतर कब होता है? जब पहला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो। तो ले लेंगे, पहला क्या होना चाहिए? बराबर। तो लिखेंगे 6x प्लस 9y माइनस 5 बराबर 0। अच्छा से देखो बाबू, हमको क्या करना है? समांतर करना है। क्या करना है? समांतर रेखाएं कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, जब तीसरा बराबर नहीं हो c1 बटे c2। तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। तो मान लिख लेते हैं, a1 कितना? 2, a2 कितना बाबू? 6, b1 कितना? 3, b2 कितना? 9, c1 कितना? माइनस 8, c2 कितना? माइनस 5। अब किसमें लिखेंगे? अनुपात में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना है? 2 बटे 6, b1 कितना है? 3 बटे 9। जब कटेगा तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 3 एका 3, 3 तिया 9। जब दोनों बराबर हो जाए, पहला और दूसरा, तो क्या करेंगे? तीसरा चेक। तो कितना है? माइनस 8 बटे माइनस 5। माइनस से माइनस कटा तो 8 बटे 5। देखो बाबू, पहला बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। पहला इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया है और अपने से एक समीकरण लेना है जिससे क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाए। क्या हो जाए? समांतर रेखा हो जाए। और तीसरा क्या होना चाहिए? संपाती रेखाएं। संपाती कब होता है? जब तीनों क्या हो जाए बाबू? बराबर। पहला इक्वेशन क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब अपने से एक इक्वेशन लेंगे, क्या ले लेंगे? ले लेते हैं 8x प्लस, इसके बाद ले लेते हैं 12y, इसके बाद ले लेते हैं माइनस 32 बराबर 0। मान लिख लो बाबू, a1 कितना? 2, a2 कितना? 8, b1 कितना? 3, b2 कितना? 12, c1 कितना? माइनस 8, c2 कितना? माइनस 32। अनुपात में लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। a1 कितना है बाबू? 2, a2 कितना है? 8 बराबर b1 कितना है?
3 और B2 12 बराबर -8 और माइनस कितना 32, माइनस से माइनस कटा, 2 एका 2, 2 चौके 8, 3 एका 3, 3 चौके 12, 8 एका 8, 8 चौके 32, कितना आया 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। इसको क्या बोलते हैं बाबू? संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। हम लोग को क्या निकालने बोला था? क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक समीकरण दिए हैं, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब अपने से एक समीकरण लेना है जिसमें से हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं। अब एक इक्वेशन दिया है, हम अपने से एक समीकरण लिए, एक समीकरण दिया है, अपने से एक समीकरण लिए, एक समीकरण दिया है, अपने से एक समीकरण लिए, और हम लोग उससे क्या निकाले? प्रतिच्छेदी रेखाएं निकाले, समांतर रेखाएं निकाले, और क्या निकाले? संपाती रेखाएं। इसी तरह आज जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि लेकर आएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 और 4 क्लास ले चुके हैं। 3.1 का 2 चर वाले रेखिक समीकरण आप लोग जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती, समांतर, संगत, असंगत के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। आप जाकर मेरे क्लास में देख सकते हैं। और ये अंतिम क्लास है। चलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन बटन दबा लीजिए जैसे कि नोटिफिकेशन आते रहे। और लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को पढ़ रहे हैं उससे हमको पढ़ाने में और अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।